हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज जौनपुर में। और वही अपनी रोजाना की डेली करंट अफेयर क्लास में। तो अपनी रोजाना की डेली करंट अफेयर क्लास में पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आज हम। तो पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर वो रहा है, वो क्या है, CNR राव। ये अपनी पिछली क्लास के क्वेश्चन का आंसर है, CNR राव। क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है CNR राव को। ये था अपना पिछले क्लास के क्वेश्चन का आंसर। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड मिल्क डे यह कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है हाल ही में 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड मिल्क डे। और इसको मनाए जाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2001 में की गई थी। वर्ल्ड मिल्क डे को मनाए जाने की शुरुआत। इसी के साथ बात करें राष्ट्रीय दूध दिवस। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय दूध दिवस वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे वो 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस जो कि 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी हमारे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस की। अब इसी के साथ बात करें कि 1 जून को अन्य दिवस एक और मनाया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि 1 जून को अन्य दिवस मनाया गया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस या ग्लोबल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यह भी हाल ही में 1 जून को मनाया गया और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2012 से हुई थी। वर्ल्ड मिल्क डे की शुरुआत 2001 से हुई थी और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इसकी शुरुआत हुई थी 2012 से। इसी के साथ बात करें राष्ट्रीय दूध दिवस जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी और यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपनी दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में केनरा बैंक के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केनरा बैंक के CFO अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम है, वो है SK मजूमदार। SK मजूमदार को केनरा बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। CFO के अलावा इसी प्रकार 3 अन्य पद और होते हैं, जिसमें पहला है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरे की बात करें तो वो है COO चीफ ऑपरेशन ऑफिसर और तीसरा होता है CTO। पहला, दूसरा और तीसरा होता है CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर। CFO हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और COO चीफ ऑपरेशन ऑफिसर और इसी के साथ होता है CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो ये 4 पद होते हैं जिसमें CFO बनाए गए हैं केनरा बैंक के SK मजूमदार। अब केनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ स्थित है, तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में स्थित है। अब बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1906 में केनरा बैंक राष्ट्र स्थायी किसके रूप में हुई थी, केनरा बैंक हिंदू स्थायी कोष के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 1906 में केनरा बैंक हिंदू स्थायी कोष के रूप में, और 1969 में इसका नाम बदलकर केनरा बैंक कर दिया गया, जो कि अब तक चल रहा है। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे को घोषित किया है। तो यह टिग्रे क्षेत्र किस देश में स्थित है। टिग्रे क्षेत्र जो कि हाल ही में चर्चा का खासा विषय बना हुआ है, क्योंकि यह टिग्रे क्षेत्र अलग होकर एक राष्ट्र बनाना चाहता है, इस कारण यह चर्चा में है। अब बात करें किस टिग्रे क्षेत्र की, तो यह कहाँ स्थित है, तो टिग्रे क्षेत्र जो कि देश इथियोपिया में स्थित है। मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। यह टिग्रे क्षेत्र जो कि इथियोपिया और इरिट्रिया के मध्य स्थित है और इसी टिग्रे में इथियोपिया के द्वारा सैन्य आक्रमण करा दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर हालात बहुत खराब है। अब बात करें इस टिग्रे की, तो टिग्रे में ही इथियोपिया ने, ये अभी तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इथियोपिया ने यहाँ पर भोजन की सप्लाई बंद कर दी है। भोजन की सप्लाई बंद करने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ पे अकाल के खतरे को घोषित किया है। यह टिग्रे क्षेत्र जो कि इथियोपिया का हिस्सा है और इथियोपिया से वर्तमान में यह अलग होकर राष्ट्र का अलग निर्माण करना चाहता है। अब इथियोपिया के ऊपर जो इरिट्रिया स्थित है, यह इरिट्रिया भी पहले इथियोपिया का हिस्सा था
जो कि अब वर्तमान में अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना हुआ है। अब बात करें इथियोपिया की, तो इथियोपिया की जो प्रधानमंत्री है अबी अहमद अली, अबी अहमद अली जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री है, इन्हीं को 2019 का ग्लोबल नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था अबी अहमद अली को। कौन सा पुरस्कार? नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था, ग्लोबल नोबेल पीस प्राइज 2019 अबी अहमद अली को दिया गया था। तो इन्हीं ने अब कूल होकर टिग्रे क्षेत्र में अपने सेना से आक्रमण करवा दिया है, इस कारण यह टिग्रे क्षेत्र चर्चा में है। अब बात करें इसमें यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर वो स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य देश की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 है, 193 तो इसके सदस्य देश है, प्लस 2 पर्यवेक्षक देश इसके सदस्य हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, तो संयुक्त राष्ट्र के स्थापना का प्रस्ताव वो रखा गया था 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को तो प्रस्ताव रखा गया था। और बात करें यह लागू कब हुआ, तो यह लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का यह लागू हुआ, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, और 1948 को यह लागू हुआ। तो यह था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो सेना है उसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अर्थात अमेरिका की जो सेना है उसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो इमेज आप देख सकते हैं, और उसके नाम की बात करें तो नाम है क्रिस्टीन हुमर्थ। क्रिस्टीन हुमर्थ को अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनाया गया है। अब अमेरिका सेना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1775 में, अमेरिकी सेना की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अमेरिका के हाल ही में नए प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, जो कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है और जो बाइडेन राष्ट्रपति बनी है। इनसे रिलेटेड बुक है जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं, तो हमारे बुक वाले वीडियो में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब बात करें कि अमेरिका और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, तो अमेरिका और भारत के बीच 4 एक्सरसाइजों का आयोजन किया जाता है, जिसमें तो पहली एक्सरसाइज का नाम ही युद्ध अभ्यास है। जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन हाल ही में, इसका युद्ध अभ्यास का आयोजन हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। दूसरी बात करें तो दूसरी है वज्र प्रहार, जिसका आयोजन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। पहली हो गई युद्ध अभ्यास, दूसरी हो गई वज्र प्रहार, तीसरी बात करें तो वो है कोप इंडिया। तीसरी कौन सी होगी? कोप इंडिया। और चौथी है टाइगर ट्रम्प। तो इन 4 एक्सरसाइजों का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है। बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। किताब का नाम क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। तो यह बुक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वो हैं रवि शास्त्री, जिनके इमेज आप देख सकते हैं। रवि शास्त्री जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर है, कोच भी है, और इसी के साथ एक कमेंटेटर भी है, जिनके द्वारा यह बुक लिखी गई है स्टार गेमिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। ये था आज का अपना पांचवा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की, करंट के क्वेश्चन की, तो वो है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए, तंबाकू के नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO के द्वारा WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार, WHO के द्वारा WHO महानिदेशक मान्यता पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है WHO की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष। कौन? WHO के कार्यकारी परिषद के तो वो अध्यक्ष हैं, और हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। इमेज आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला की। इन्हीं को यह WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला को यह पुरस्कार उनके प्रयासों, इन्होंने 2019 में जो ई सिगरेट है उस पर बैन लगाया था, इसी के साथ जो गर्म तंबाकू आती है उस पर भी बैन लगाया था। इन प्रयासों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें इस WHO की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म क्या है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का। अब जो ये डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला को यह पुरस्कार किस दिन दिया गया, तो यह पुरस्कार इनको हाल ही में 31 मई को वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर यह पुरस्कार डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया। तो ये थी आज की अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें अपने आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे वो है कि हाल ही में विष्णु कुमार शर्मा को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। तो विष्णु कुमार शर्मा को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।